हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप सबको पता होगा साथियों कि आप सबके स्कूल में प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है साथियों। यहाँ पे आपके इंग्लिश के लिए हमने प्री बोर्ड का पेपर लेके आ चुके हैं, जो हम लोग के यहाँ हो चुका है साथियों पहले से। तो अब साथियों यहाँ पे इसका पूरा बिग सोल्यूशन करेंगे साथियों। कोड आप देख सकते हैं 316 BBL कोड है साथियों। आपके 3 घंटे 15 मिनट आपके पूरा पेपर चले हैं। 100 नंबर के इसके पूर्णांक से साथियों। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। भाई अब इसमें लॉजिक लगाना है आपको। लॉजिक क्या लगाना है साथियों, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है साथियों। यहाँ पे इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगा साथियों, महात्मा गांधी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो लॉजिक लगाएंगे साथियों, महात्मा गांधी उठाएंगे यहाँ से और साथियों यहाँ के 2-4 लाइन यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे है ना, ऐसा इंडेंस तक आप लिख दें। तो यहाँ पे आपको लिखना है साथियों, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। एक नंबर वाला एक क्वेश्चन एक क्लियर हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे हिंदू आ रहा है। हिंदू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना। इसमें क्या दिख रहा है साथियों, हिंदू। हिंदू इंपॉर्टेंट दिख रहा है साथियों। तो इसमें खोजेंगे हम लोग कि हिंदू कहाँ है साथियों। यहाँ से हिंदू दिख रहा है तो यहाँ से उठाएंगे और साथियों यहाँ तक आपको कहीं से भी मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ तक आपको लगा देना है। चलो ठीक है भाई, हमने लगा दिया, इसका भी काम खत्म हो गया। लॉजिक है भाई। उसके बाद से यहाँ पे आता है साथियों बीजी सबसे इंपॉर्टेंट है। बीजी तिलक है ना, महात्मा गांधी और साथियों बीजी तिलक। तो साथियों इसके हम लोग क्या करेंगे साथियों, तो बीजी तिलक कहाँ दिख रहा है साथियों, यहाँ पे है ना। तो साथियों यहाँ पे साथियों हम लोग क्या करेंगे, तो इसको यहाँ से उठाएंगे। यहाँ से उठाएंगे साथियों और यहाँ तक लिखेंगे इसका आंसर। काम खत्म हो जाएगा, बस वर्ड मिलना चाहिए। अब साथियों यहाँ पे आ रहा है आपके, है ना, हाँ, गिवन इन दिस पैसेज। चलो ठीक है साथियों, इसका पैसेज को हम लोग देखते हैं। तो साथियों ये बताया है कि इसमें का पूरा जो निचोड़ है उसको आपको लिखना है। तो साथियों कुछ लाइन ऊपर का लिखना है, कुछ लाइन बीच का, कुछ लाइन नीचे का। ये आपके काम खत्म हो जाएंगे। अब साथियों मैंने लॉजिक बता रहा है, 100% काम करता है साथी, और कुछ नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिए गए साथियों एक एक करके। तो देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठा के यहाँ तक आपको लिखना है, एक क्वेश्चन उठा के यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और एक क्वेश्चन उठा के यहाँ से और यहाँ तक लिखना है। प्यारे साथियों उसके अलावा अगर आपको कोई नंबर काट देना तो फिर मेरे पास आना, तब मैं चलूँगा पूछने की हाँ भैया कैसे नंबर काट दिया आपने। लॉजिक है भाई। अब साथियों यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे बताया था तो कि राइट एंड आर्टिकल्स ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स, यानी कि आपको एक टॉपिक से आपको लिखना है एनी वन पे साथियों। इन अबाउट 100 से लेके 150 वर्ड में लिखना है आपको, है ना। तो साथियों यहाँ से आपको किसी एक पे लिखना है। तो आपके मन साथियों किस पे लिखेंगे, है ना। या फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों कि पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया पे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बार बार पूछता है। तो भाई इस पे करिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आता है साथियों कि राइट ए लेटर टू द साथियों, है ना, एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट साथियों। यहाँ पे अब आपको एडिटर न्यूज़पेपर पे साथियों यहाँ पे लेटर लिखना है। ठीक है। अब साथियों यहाँ पे और करके आया, अथवा करके आया साथियों। यहाँ पे आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब कौन सा करेंगे साथी, यहाँ पे अब देखिए कौन से लॉजिक लगाएंगे। अब ये करे चाहे ये कर दे। यहाँ पे साथियों बताया है कि राइट ए लेटर टू योर फादर्स, है ना, इन्फॉर्मिंग हैज हिम ऑफ योर प्रोसेस साथियों, योर प्रोसेसिंग इन योर क्लास, यानी कि आपके जो क्लास में प्रोसेसिंग चले साथियों आपकी बहुत अच्छे चलिए। तो इस पर साथियों आपको लेटर लिखना है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब चलिए साथियों यहाँ के ये क्वेश्चन को हल कराएंगे साथियों बहुत बढ़िया तरीके से हम। तो भाई इसमें क्या है आपके यहाँ पे बताया साथियों कि चॉइस ऑप्शन टू आंसर तो आपको इसमें करना है, यानी कि साथियों यहाँ पे अब आपको बताया गया है। यहाँ पे ग्रामर आ रहा है साथियों। तो ग्रामर में आपको कैसे करना है, यहाँ पे दिया है कि चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पे 10 नंबर के रहेंगे। तो चलिए हम लोग साथियों करते हैं 5 नंबर के साथियों, दो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, है ना। तो साथियों इसका जो क्या होगा राइट आंसर, साथियों यहाँ पे दिया है कि ए पर्सन फॉरेस्ट स्पीसीज। तो साथियों इसका क्या होगा साथियों आपको बताना है। इसका जो होगा साथियों आपके ए नंबर ही होंगे। ए नंबर जो होंगे साथियों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। तो साथियों अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है साथियों। दूसरे क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। तो साथियों दूसरे का क्या होगा साथियों, यहाँ पे अब आपके दूसरे का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों बहुत बढ़िया। ये आपके दूसरे का दूसरा ही क्वेश्चन होगा, चेंज फॉर द बेटर साथियों। चेंज फॉर द बेटर आपकी ये क्लियर हो जाएगी इसके राइट आंसर। अब साथियों यहाँ पे आता है सी नंबर में आता है। सी नंबर का क्या राइट आंसर होगा साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं। तो भैया सी नंबर का जो राइट आंसर होगा आपके सी होगा, हार्ड ही होगा, है ना। अब साथियों यहाँ पे डी नंबर आता है। डी नंबर का क्या राइट आंसर होगा
साथियों यहाँ पे डी नंबर का जो होगा आपके डी नंबर का साथी यहाँ पे जो होगा सी नंबर फाउंडेशन साथियों आपके ये सी नंबर जो होंगे ये क्लियर होंगे। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बोला है ये देख लिया जाए। अब साथियों यहाँ पे आ रहा है आपके ए नंबर में, आपके ए नंबर में दे रखा है साथियों, इसका क्या राइट आंसर होगा हियर साथियों एबव। तो साथियों यहाँ पे सेंटेंस इज ऑन एरर साथियों दिया है, तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है। तो इसका लॉजिक क्या होगा साथियों, यहाँ पे देखिए अब इसका जो होगा साथियों सी नंबर होगा, एन होगा, एन जो होगा राइट आंसर होगा। साथियों यहाँ पे दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए साथियों इसको साथियों हम लोग बदलते हैं साथियों, यहाँ पे बदलेंगे साथी। तो अब यहाँ पे आता है आपके, तो भाई पहला हम लोग हल करें, पहला हम लोग हल करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग हल करेंगे। तो इसका क्या राइट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया कि ही सेड टू हिज साथियों फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी टू डू है हार्ड वर्क। साथियों इसको साथियों आपको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो साथियों अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसका क्या राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखिए है ना, आप लिखेंगे साथियों ही REQUESTED है ना, रिक्वेस्टेड हिज, थोड़ा सा राइटिंग आपको समझ में ना आए साथियों तो आप कर दें हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम टू डू हार्ड वर्क। प्यारे साथी ये आपके पूरा बढ़िया तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल चुका है ना, ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच में बदल चुका है। पहला कायम ने किया है बहुत बढ़िया तरीके से। अब साथियों यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है साथियों कि कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एज साथियों डायरेक्ट पे इनको बदलना है। चलो ठीक है साथियों, इसका भी हम लोग पहला ही हल करेंगे, पहला ही हल कर देते हैं। चलो ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन दे रखा है साथियों, तो यहाँ के हम लोग पहला हल करेंगे। चलो ठीक है, पहला को हल ही करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, उसके बाद से यहाँ पे इसका पहला का साथियों होगा आपके कि इन स्पीच ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेलेड यू, या फिर ये कह दे साथियों आपके ये हो जाएगा स्पीच हिज वर्क। उसके बाद से हो जाएगा साथियों यहाँ पे अब होगा आपके ही फेल्ड। तो साथियों यहाँ पे आपके ये हो जाएंगे है ना, ये आपके हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे ये आपके चेंजिंग हो जाए। तो चलिए साथियों यहाँ पे अब तो आपके काम खत्म हो गए। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके सी नंबर में। तो यहाँ पे दे रखा साथियों कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एज साथियों डायरेक्ट में इसको, तो इसको चेंज करना है। तो साथियों इसके पहला हम लोग हल करेंगे, इसका भी साथियों हम लोग पहला ही हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई इसका भी हम लोग पहला ही हल कर लेते हैं। तो पहला साथियों यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो पहला हल करेंगे साथियों। तो इसका कौन सा है साथियों, सी नंबर का पहला है ना, सी नंबर का पहला। तो यहाँ पे होगा साथियों आपके ये जो होगा साथियों पैसिव में होगा, क्या होगा साथियों, यहाँ पे आप लिखेंगे पैसिव लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे साथियों कि बाई हाउ वाज योर लेटर राइटन। साथियों ये आपके हो जाएंगे साथियों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में क्या है साथियों, पैसिव वॉइस में ये है ना, ये जो है साथियों आपके पैसिव वॉइस में, तो ये आपके काम हो जाएंगे। ये ध्यान रखें भाई, अगले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब साथियों डी नंबर में दे रखा है क्वेश्चन, डी नंबर को हल करेंगे है ना। करेक्ट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस साथियों, इनमें से पहले को साथियों हम लोग हल करेंगे, पहले को। तो पहला का क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिए पहले का क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले का कि द information is not
करेक्ट। प्यारे साथी ये आपके हो जाएंगे इम्पोर्टेंट, है ना। तो यहाँ पे साथू आपके ये भी क्लियर हो चुके हैं। अब साथू यहाँ पे ई नंबर में आते हैं, देखते हैं ई नंबर का क्या बोलता है साथू, है ना। यूज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर साथू, पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर। साथू इसको साथू आपको बताना है, यहाँ पे दिया कि ऑन साथू सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर साथू, है ना। मीनिंग्स क्लियर साथू आपको करना है। तो यहाँ पे मीनिंग्स क्लियर करना है। चलिए साथू यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं, पहले का ही क्लियर करेंगे, है ना। एक्सपेक्ट साथू और रिस्पेक्ट के, तो इसमें साथू क्लियर करना है आपको ये वाला। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा साथू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पहले का लिखेंगे साथू। यहाँ पे पहले का इस तरीके से क्लियर होगा साथू, यानी कि टू थैंक और लीव समथिंग विल हैपर, ये आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला हो गया साथू, ये आपके हो जाएंगे इसका EXPECT एक्सपेक्टेड का हो जाएगा। अब साथू यहाँ पे हम लोग करेंगे EXCEPT एक्सेप्ट का, तो इसका क्या होगा साथू, तो इसका क्या होगा एक्सपेक्ट का भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा साथू, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा साथू कि नॉट इंक्लूडिंग अदर्स देन, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। प्यारे साथी हमें लगता है कि ये आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है ना। अब भाई ये आपके क्लियर हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे दिया है साथियों कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि साथियों ये पैसेज जो है इसको साथियों इंग्लिश में बदलना है ना। इंग्लिश में, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में बदलना है। अब यहाँ पे दिया है साथियों कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच। इसको साथियों आपको लिखना है 40 शब्दों में, इस क्वेश्चन को लिखना है। तो साथियों इसे करें चाहे इसे करें, ध्यान रखें, अथवा करके ये भी दिया, ए भी दिया साथियों, चाहे ये करे चाहे ये करे। अब यहाँ पे दे रखा है साथियों आपके आंसर यानी आमना द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड में साथियों, यानी कि 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये करे साथियों, और एनी वन यानी कि ये करे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आता है साथियों कि रीड द फ्लोइंग, है ना, स्ट्रेच साथियों केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। साथियों इसको साथियों पढ़ना है और पैसेज की तरह इसे भी लिखना है। अब साथियों यहाँ पे आता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन पोएम्स। साथियों यहाँ पे मैं बता दूँ कौन पे आप तैयार करेंगे, तो पेपर में भी आएगा, तो माई मदर एट 66 पे तैयार करेंगे तो आपके काम हो जाएंगे। अब साथियों यही आएगा 100% प्यारे साथी। अब यहाँ पे आता है साथियों आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 14 वर्ड इच। साथियों ये करे चाहे ये करे, किसी एक को करना है, 8 नंबर मिलेंगे साथियों, है ना, 4-4 नंबर के प्रश्न है। तो साथियों ये 4 नंबर मिल जाएंगे, ये करेंगे चाहे ये करेंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। तो साथियों इनमें से किसी एक को, इनमें से साथियों 4 दिए, इनमें से 2 को करना है, इन दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे आता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड, यानी कि 80 शब्दों में इन दोनों में साथियों किसी एक को करना है ना। तो प्यारे साथियों यहाँ पे अब आपके पूरा फुल सोल्यूशन हमने करा दिया है। प्यारे साथी अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। वैसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। प्यारे साथियों चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।